हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस के साथियों। तो दोस्तों, घड़ी में बज गए शाम के 5 और यह समय हमारे स्टैटिक जीके का। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हो, ये हमारी यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस है, पावर्ड बाय प्रेम किशन। मैं शुभम कुमार, प्रेजेंटेशन बाय श्रुति गांगुली। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आज हमने करंट अफेयर्स के भी वीडियो बनाए हैं। एंटी ग्रुप डी एनटीपीसी के का सीरीज आज हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये स्टैटिक जीके शो। दोस्तों, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान क्या था? तो दोस्तों, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि को प्राथमिकता। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम से कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो 1951 से 1956 है। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। और दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इसका मेन मोटिव था एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना, अपने देश का एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना में इसी पे फोकस किया गया था। यह योजना सफल रही और दोस्तों, यह योजना बिल्कुल सफल रही थी। उसने 3.6% की वृद्धि दर हासिल की अपने लक्ष्य से अधिक। तो दोस्तों, इसका जो लक्ष्य था, लक्ष्य से 3.6% ज्यादा वृद्धि दर हासिल किया गया इस योजना के तहत। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना। तो ओवरऑल हम लोग जान लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और इसकी अवधि 1951 से 1956 की थी और यह हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य फोकस कृषि पर था। कृषि प्राथमिकता दी गई थी और जितना एम लिया गया था, जितना टारगेट था, टारगेट से 3.6% ज्यादा अचीव कर लिया गया। ठीक है, ये थी पहली हमारी पंचवर्षीय योजना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग हमारे दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961। तो ये याद रखिएगा, पहली योजना 1951 से 56, फिर दूसरी 1956 से 61। बहुत बारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, यह पीसी पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो यह जो योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आधारित मॉडल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है, तो आप लोग ये इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, तो महालनोबिस यहाँ देख सकते हो आप, जैसा कि लिखा हुआ भी होगा, महालनोबिस मॉडल पर ये योजना आधारित थी। तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। इसका मुख्य फोकस देश औद्योगिक विकास पर था। यह योजना सफल रही और 4.1% की वृद्धि दर हासिल की। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पे। जितने भी इंडस्ट्रीज थे सारे पे फोकस किया गया था और इसकी अवधि थी 1956 से 1961। ठीक है, और इट वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहले वाला हमारा हारोल्ड डोमर पर आधारित था, दूसरा वाला महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरा वाले की अवधि 1956 से 1961 थी। इट्स मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पहला का मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसमें कि 3.4% हम लोग का जो एम था, एम से ज्यादा अचीव किए। फिर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मेन फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर था। ठीक है, दिस प्लान वाज सक्सेसफुली, और यह प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा सेकेंड
सेकेंड 5 ईयर प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और इसको अचीव कर लिया गया अ ग्रोथ ऑफ 4.1%। तो 4.1% के ग्रोथ पर इस योजना का भी एम पूरा कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी दो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हैरोल्ड डोमर पर बेस्ड, ये सब क्वेश्चन है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन है। हैरोल्ड डोमर बेस्ड मॉडल पे थी, अवधि थी 1951 से 56। प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दिया गया था, मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और 3.6% ज़्यादा हम लोग जितना एम था इस योजना का उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट बढ़ा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में हुई, यह बेस्ड थी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड यह योजना थी और इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, और 4.1% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरी 5 ईयर प्लान फोकस टू मेक इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट। तो दोस्तों तीसरी 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन था 1961 से 1966। यह योजना का ड्यूरेशन था, अवधि थी 1961 से 1966 की। और दोस्तों यह योजना इस कॉल्ड गाडगिल योजना, यह योजना बेस्ड थी गाडगिल योजना। बहुत बार क्वेश्चन पूछ किया गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन पीएससी ऑल्सो, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था। तो यह गाडगिल योजना, ठीक है, गाडगिल मॉडल पे बेस्ड थी। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। तो इसका मेन टारगेट क्या था, इकोनॉमी को अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आजाद बनाना। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना होना कोई कंट्री पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1961 से 66। फिर इस योजना की ये गाडगिल योजना पर बेस्ड था। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को इंडिपेंडेंट करना, स्वतंत्र करना और टेक ऑफ की आत्म सक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा प्लान हॉलीडे के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लान हॉलीडे योजना जो थी वो 1966 से 1969 इस योजना का अवधि था। ठीक है, द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाकिस्तान वॉर एंड फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड प्लान आया था उसके फेलियर की वजह से इस प्लान हॉलीडे को लाना पड़ा था। और इसका मेन रीजन यही था, जब भारत पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 71 वाली, तब की ये बात है। और दोस्तों ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वेयर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स अलाइड सेक्टर एंड द इंडस्ट्री। तो इसमें इक्वल प्रायोरिटी दिया गया, इंडस्ट्री को भी इक्वल प्रायोरिटी दिया गया। जितना इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया उतना आपका एग्रीकल्चर को भी प्रायोरिटी दिया गया। दोनों को एक समान देखा गया हमारे हॉलीडे प्लान पे। तो हॉलीडे प्लान का अवधि 1966 से 69 था, जैसा कि लिखा हुआ है अवधि। योजना अवकाश, इसका अवधि 1966 से 1969। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण क्या है, योजना अवकाश का मुख्य कारण ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुख्य कारण क्या है, भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, और तीसरी योजना की विफलता। दो कारण है, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हॉलीडे प्लान का कारण क्या था, तो कारण आप लोगों को मैं बताया, भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी योजना की विफलता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि के उसके समृद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, इंडस्ट्री सेक्टर को भी दिया गया और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राथमिकता एक समान दी गई थी। कौन सी योजना, प्लान हॉलीडे योजना, और इसकी अवधि थी 1966 से 69। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान की अवधि थी 1969 से 74। ठीक है, याद रखिएगा। देयर वे टू मेन ऑब्जेक्टिव, और इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो यह जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें डेवलप भी होना है, प्रोग्रेस भी करना है, कुछ अचीव भी करना है, लेकिन खुद पे डिपेंडेंट होके, सेल्फ रिलायंट होके। जैसे अभी मोदी जी ने
सेल्फ रिलायंट होने के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज जो लाया है, तो उसी तरह ही था कि ड्यूरिंग दिस प्लान, जैसे कि देख सकते हो इस प्लान के ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, इस प्लान के ही तहत यह स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ, ठीक है। इस गिवन ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन, जब 1971 का इलेक्शन हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तब यह गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह फोर्थ 5 ईयर प्लान का यह बात है, ठीक है। दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अचीव अ ग्रोथ ऑफ 3.3% ओनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.7%। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये बिल्कुल फेल थी, बिल्कुल डम्बो, और यह अचीव भी नहीं कर पाई। इसका टारगेट था 5.7%, लेकिन यह 3.3% ही अचीव कर पाया, ठीक है। और इस योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 के इलेक्शन में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि थी 1969 से 74। मैंने आपको बताया है इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य भी बताया मैंने, अर्थात स्थिरता और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कि प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास भी करना पे डिपेंड करके ही सारा काम करना है, ठीक है। और इस योजना के दौरान, और मैंने बताया कि इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 के चुनाव के दौरान, ठीक है। यह योजना विफल रहा, बिल्कुल डम्बो, बिल्कुल फ्लॉप रहा यह योजना, जिसका टारगेट 5.7% था, लेकिन अचीव कर पाया 3.3%। तो ये बहुत बड़ी उस वक्त की नाकामी थी। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हमारे 5th 5 ईयर प्लान, 5वें 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं। तो 5वें 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1974 to 1979, ठीक है, याद रखिएगा। इन दिस प्लान टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इस प्लान में भी सबसे पहला प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट केम टू इंडस्ट्री एंड माइंस, तो इसमें भी सबसे पहले एग्रीकल्चर को दिया गया प्रायोरिटी, दूसरा फिर इंडस्ट्री को दिया गया, तब माइंस को दिया गया, ठीक है। ओवरऑल दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल विच अचीव्ड अ ग्रोथ ऑफ 4.8% अगेंस्ट द टारगेट। तो दोस्तों ये जो 5th 5 ईयर प्लान है, इसका टारगेट रखा गया था 4.4%, लेकिन यह योजना बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी, और इसकी जो टारगेट 4.4% थी वो 4.8% में बदल गई, ठीक है, माने कि 0.4% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डीपी धर। तो दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि 5th 5 ईयर प्लान कौन लॉन्च किए थे, तो डीपी धर लॉन्च किए थे, ठीक है। दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978। तो फिर यह प्लान को 1978 में हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हिंदी में देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि मैंने बताया है आपको कि मैं बता चुका हूँ 1974 से 1979, ठीक है। इस योजना में सबसे पहले कृषि को दिया गया सर्वोच्च प्राथमिकता, अगला उद्योग है, इंडस्ट्रीज को, फिर खानों के लिए आया, माने कि माइंस, ठीक है, ये माइंस है, माइंस पहला, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर माइंस, ठीक है। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही। तो यह योजना बिल्कुल सफल रही। इसका जो टारगेट था 4.4%, इस टारगेट को भी अचीव कर लिया गया, और 0.4% हम लोग प्रॉफिट में ही रहे, ठीक है, वृद्धि हुई, 0.4% की वृद्धि हुई। इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है, और डीपी धर। तो इस योजना का प्रारूप कौन तैयार किए थे? डीपी धर जी तैयार किए थे, ठीक है। इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो साथियों यह जो योजना थी 5th 5 ईयर प्लान, इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम लोग 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे, रोलिंग प्लान, ठीक है। रोलिंग प्लान क्या था? क्वेश्चन नहीं है, 7th टॉपिक है, रोलिंग प्लान। तो दोस्तों दिस प्लान वाज स्टार्टेड विथ एन एनुअल प्लान फॉर 1978 to 1979 एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टर्मिनेटेड 5th 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों ये जो रोलिंग प्लान था, यह योजना 1978
के लिए एक वार्षिक योजना के साथ शुरू हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के रूप में जारी थी। तो दोस्तों ये जो रोलिंग प्लान था ना, ये रोलिंग प्लान 1978 और 79 के वार्षिक ईयर के लिए लाया गया और ये पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के तौर पे लाया गया था। कौन सा? ये रोलिंग प्लान। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के रूप में कौन सा प्लान लाया गया था, तो रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का 5 ईयर प्लान पर ये हमारा स्टैटिक जीके टॉपिक। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे लगता है मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ वो मेरा वर्थ हो रहा है और अच्छा लगता है कि स्टूडेंट रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों आज से हमारी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। को हम लोग जनरल साइंस की सीरीज श्रुति मैम ले रही है और मैं आपका जीके सारा पोर्शन कवर कर रहा हूँ। मैं हमारे इस सीरीज में मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उन 15 क्वेश्चन से मैं आप लोगों को आई थिंक 30-35 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए, और आप लोगों को अगर किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल हमारा डीजी ज्ञान से जुड़िए। हम लोग आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं सारे का आंसर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारी क्लास हो रही है ये CBT 1 और CBT 2 वाले लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे वालों के लिए है, ये सारे एग्जाम वाले के लिए, SSC वाले के लिए भी, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को मैं कोई भी अगर क्वेश्चन करवाता हूँ और उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ तो दोस्तों फैक्ट्स ही रहता है, फैक्ट्स बदलता नहीं है, तो वो सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, सारे एग्जाम में वो फैक्ट्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये स्टैटिक जीके। सो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को फैलाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि ऐसी वीडियो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।